हाँ बच्चों, ये क्लियर सबको? इसमें मतलब सीधी सी बात है, याद करने का तरीका क्या रखोगे? कॉनवे कॉनकेव अप का मतलब है कि ऊपर की तरफ हो, और कॉन्वेक्स नीचे मतलब नीचे की तरफ हो। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, कॉनकेव अप का मतलब है कुछ कंटेन करेगा। कॉनकेव कॉनकेव अब है यानी ये, तो ये चीज अगर कर्व ऐसा है तो क्या ये पानी को कंटेन कर सकता है? कुछ चीज को पानी यस को सर। कंटेन कर लेगा, यस सर। और ये नहीं कर पाए। नहीं करेगा। पानी को, याद करने का तरीका बता रहा हूं, पानी को कंटेन करेगा यानी पानी कुछ होगा, कुछ Concave. होगा पानी यानी पॉजिटिव। यस सर। तो ये पानी को कंटेन कर रहा है यानी पॉजिटिव है। कौन? डबल डेरिवेटिव। और ये पानी को कंटेन नहीं कर पा रहा है इसलिए निगेटिव, यानी पानी गिर गया यानी निगेटिव, चला गया पानी। हाँ याद करने का तरीका क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो, लिखो नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ, अच्छा एक मिनट, इसमें ना इक्वल टू जीरो हटा देना, एक मिनट वो अपन उसमें करते हैं, मैंने थोड़ा गलत दिखा दिया, ये वाला हटा दो दोनों में, वो थोड़ा गलत ले दिया मैंने, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के चक्कर में लिखवा दिया वो। ये इक्वलिटी वाला हटा दो, दोनों में हटा दो, इक्वलिटी वाला दोनों में हटा दो बच्चों, खाली ये लिखना है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आता है जो लिखाऊंगा अभी मैं। हटा दिया सबने? यस सर। यस सर। लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो गलती से लिखा दिया उसमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। A point A, FA on curve is said to be point of inflection। इन्फ्लेक्शन को दो तरह से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फ्लेक्शन और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है वो। said to be point of inflection if f double dash a is 0 or not defined। नॉट डिफाइंड कब होगा? लेकिन x इक्वल टू a इन डोमेन होना चाहिए, जैसे अपन क्रिटिकल पॉइंट के लिए करते हैं वैसे के वैसे। नॉट डिफाइन हो सकता है या इन जीरो हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू ए डोमेन में होना चाहिए। एंड साइन शुड बी, साइन ऑफ should be changed across x equal to a। मतलब जैसे अगर f डैश x का जो साइन है x इक्वल टू a पर, या तो प्लस माइनस होना चाहिए या एक तो x इक्वल टू a पे जीरो होना चाहिए, ठीक है, x इक्वल टू a पे जीरो होना चाहिए, और दूसरा साइन चेंज होना चाहिए, माइनस से प्लस होना चाहिए, प्लस से माइनस, जैसे लोकल मैक्सिमम मिनिमम में करते थे ना, मैक्सिमम मिनिमम में, मैक्सिमम मिनिमम में साइन किसका चेंज होता था? f डैश x का, यहाँ डबल डेरिवेटिव, डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है। यस सर।
इस तरह से लिख लो। पॉइंट को हमेशा बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिला के लिखते हैं। तो देन ए कॉमा एफ ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मिटा दूं? मिटा दूं इधर का? Yes, sir. सर ये वाला मत मिटाना। Find interval in which function is concave up or concave down. Also find point of inflection. Also draw graph. ग्राफ बनाना है। In which concavity is shown. करो। हाँ बच्चों, पहला कर रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या हो गया? अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूं मैं। एफ डैश एक्स का साइन सिस्टम बना रहा हूं। सर फर्स्ट वाले के अंदर x इज इक्वल्स टू 1/3 और 1 आ रहा है क्या? अभी देख लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया? ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यही आ रहा है। यस सर। तो एफ डबल डैश एक्स का साइन सिस्टम बनाओ।
तो यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, अगर इसकी बात करें, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ क्या मिल रहा है, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है, जब एफ डबल डेरिवेटिव जीरो हो। तो डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है क्या 1/3 और 1 पर? Yes, sir. Yes, sir. और साइन चेंज हो रहा है क्या, प्लस से माइनस Yes, और sir. माइनस से Yes, प्लस हो sir. रहा है? तो ये तो आ गया। तो कॉनकेव अब कहाँ कहाँ है? कौन कौन सा इंटरवल है? माइनस इन्फिनिटी से 1/3। 1/3 ओपन भी लिख सकते हो बच्चों, और क्लोज भी लिख सकते हो, चलेगा। फिर डाउन के अंदर तो सर ओपन ही आएगा ना। है? फिर डाउन वाले में तो ओपन ही आएगा ना। नहीं, डाउन में भी क्लोज ले सकते हो, एक पॉइंट पे ना, वो एच, इस पॉइंट को इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, क्या दिक्कत? जैसे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, एमआई और एसआई, एमआई और एमडी में। Yes, sir. लेकिन बोर्ड बोर्ड में क्वेश्चन आया तो ओपन रखना, एनसीईआरटी में ओपन रखना। कहने का मतलब है, इसमें अगर मैं ओपन लिखूंगा तो भी ट्रू है, क्लोज लिखूंगा तो भी ट्रू है। तो अपने तो ऑप्शन आएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है। ऑप्शन में अगर क्लोज है तो भी ट्रू है, ओपन है तो भी ट्रू है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया? एक तो 1/3 पे है, तो x इक्वल टू 1/3 पर y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, चेक करो, निकालो फटाफट। 1 पर मैं निकाल देता हूँ, f वाला मैं कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक तो ये आ गया, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू आ गई। 1/3 पे निकाल के बताओ क्या आ रहा है। बच्चों क्लास में आज एक्सटेंड करूंगा थोड़ी, ठीक है, 8:15 के बाद भी। और हाँ बोलो, क्या ही वैल्यू? अरे बोलो, मिटा दूं? अरे क्या आ गई वैल्यू? तो 325/27 आ रही है। ये 35/27। एक मिनट, कितना है? 35/27। Yes, sir. 335 आ रही है। थ्री 35/27। 27। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है। अरे उसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आए थे?
एफ डैश एक्स के 0 और 1. 0 और 1. हाँ, तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ को बनाना है, वैसे देखो कॉनकेविटी को ध्यान में रख के ग्राफ बनाने के लिए कहा है, ये समझाने के लिए मैंने, ताकि एग्जाम में इस तरह का कुछ क्वेश्चन नहीं आता। कॉनकेविटी का जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, ग्राफ से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ तो हम वैसे ही रफली बनाते हैं। ये तो मैं तुम्हारे को इन्फ्लेक्शन का मतलब समझाने के लिए ग्राफ बनवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो कैसे बनाए, हाँ बच्चों, एफ डैश F0 क्या आ रहा है बोलो, F0 कितना है 12. और F1 कितना है 13 13. यस सर। और F1/3 कितना निकाला, 3355. कितना आ गया 27. कोई भी? कितना आ गया, ठीक है। अब 12 माइनस और 13 के बीच में आएगा. माइनस इन्फिनाइट पे कितना आ रहा है, इन्फिनाइट इन्फिनाइट पे कितना आ रहा है, इन्फिनाइट। तो ये इन्फिनाइट से डिक्रीज होगा 0 तक, 0 पर वैल्यू क्या आएगी 12, ये डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा 0 तक, 0 तक कॉनकेविटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब कॉनकेव अप रहेगा, तो यू बनाऊं या यू बनाऊं, ऊपर वाला. सर बना तो fx का रहे था, f डबल डैश x में से क्यों देख रहे डबल थे? डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कॉनकेव अप रहेगा ना 0 तक, तो कैसा रहेगा, सर वो ऊपर वाला. हाँ ठीक है। फिर 0 से 1 तक इंक्रीज होगा, और लेकिन 0 से 1 तक इंक्रीज होगा, लेकिन 0 से 1/3 तक अप ही रहेगा। तो 1/3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, यू बनाऊंगा ना अप रहेगा, कि यू बनाऊं, बोलो, यू बनाऊं कि यू बनाऊं, कॉनकेव डाउन बनेगा. डाउन क्यों बनेगा 0 से 1/3 में, ऊपर वाला ही बनेगा सर. अब 0 से 1/3 में कॉनकेव अप बनेगा। अब 1/3 के बाद 1/3 के बाद डाउन बनेगा, लेकिन 1 तक इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, और 1 पर वैल्यू कितनी है 13। ये समझ में आया, डाउन ये नीचे की तरफ बना दिया डाउन, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 में इंक्रीज हो रहा है, 1/3 से 1 में भी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर ही जाएगा लेकिन डाउन बनेगा 1/3 से 1 में, हाँ या ना बोलो। यस सर। और फिर 1 के बाद कॉनकेव अप ऊपर की तरफ, और 1 के बाद इंक्रीज भी होगा, तो वापिस, तो देख लो यहां से लेकर यहां तक, ये तो क्या है कॉनकेव अप, यहां क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक, कॉनकेव डाउन. और यहां पर क्या हो गया, कॉनकेव अप. सर तो एग्जैक्ट फिगर की है अपन, तुम लोग पूछते थे ना पहले कि सर यू बनाए कि यू बनाए, तो अब समझ में आ गया कैसे, कौन डिसाइड करेगा कॉनकेव अप या डाउन, डबल डैश ऑफ एक्स डिसाइड करेगा. सर ग्राफ पर किसको देख के बना रहे हैं, f डैश x को या फिर f डबल डैश x को? क्योंकि 1 से पहले तो उस हिसाब से एक जगह डिक्रीज हो रहा है, एक जगह इंक्रीज हो रहा है. क्या कह रहा है, अपन ग्राफ देख के बना किसको रहे, f डबल डैश x को या फिर f डैश x को? क्योंकि 1 से दोनों को पहले देख के सर बना रहे हैं ग्राफ, अपना ग्राफ जो बनाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको देखते हैं,
एफ डैश एक्स को और कॉनकेविटी किससे देखेगा? एफ डबल डैश एक्स से। तो दोनों चीज देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो दोनों चीज देख के बनाने के लिए कहा है ना मैंने। एग्जाम में इसका कोई यूज नहीं है, एग्जाम में सिर्फ इसका यूज होगा। हमने अभी तक जितने भी ग्राफ बनाए हैं सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से बनाए हैं, कॉनकेविटी से नहीं बनाए, और वो बनाने भी नहीं है। ये तो मैंने एक ऐसे ही बता दिया कि कॉनकेविटी का मतलब क्या होता है, कि कर्व यूं होगा फिर यूं होगा। इतना एग्जैक्ट ग्राफ हमको बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। हमने रेंज के क्वेश्चन कर लिए, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन कर लिए, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कर लिए, क्या कहीं पर भी कॉनकेविटी को शो करने की जरूरत पड़ी? नो सर। ठीक है, तो अभी भी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बस चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉनकेविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स, तो कॉनकेविटी का मतलब क्या होता है, ग्राफ में क्या यूज होता है, वो बताने के लिए मैंने एक ग्राफ करवा दिया। अब जरूरत नहीं है बनाने की। हम तो हमेशा किसके लिए बनाएंगे, हमेशा ग्राफ जैसे बनाते आ रहे एफ वैसे ही डैश बनाएंगे। एक्स। बस बस। और क्योंकि ग्राफ बना के, क्योंकि अपना सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी होगा कि ग्राफ बना के दिखाओ, होगा क्या? नो सर। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। क्लियर? कोई डाउट? अब दूसरा क्वेश्चन दिया था, करो। दूसरे में सिर्फ अपन को वो निकालना है। ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हो, तुमको करनी है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। बोलो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या था? हाँ बोलो बच्चों। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर। यस सर। तो साइन सिस्टम क्या बनेगा, एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए? 0। जीरो कैसे आ गया है? 1 आएगा सर। -1 1 नहीं दिख माइनस रहा? 1 भी। सर दोनों आएंगे। हाँ डबल डेरिवेटिव निकालो। सर पावर तो A1 है, फिर आपने साइन क्यों चेंज किया? क्या बेटा? पावर तो E1 है ना, फिर आपने साइन क्यों चेंज किया? किसमें पावर इक्वल है? E1 है ना सर। -1 है ना, उसके बाद में उसकी इवन अबे पावर है ना, तो ये पूछा है। तुम लोग ना पढ़ रहे कुछ नहीं हो। फैक्टर बिना फैक्टर करे करेगा साइन सिस्टम, फैक्टर नहीं करेगा। है? अभी साइन सिस्टम बनाना नहीं आ रहा तेरे को, कैसे करोगे? बिना फैक्टर के साइन देख लिया तुमने, हाँ या ना बोलो। यस सर। फिर कैसे कर रहा है? ये छोटी छोटी गलतियां ही निगेटिव मार्किंग की ओर ले जाती है तुमको। कहां ले जाती है? ध्यान रखो बच्चों। ये कट गया, क्या बचा? क्या आएंगे इसके फैक्टर?
अरे फैक्टर करूं कि नहीं करूं पहले की तरह? यस सर करो। हाँ बोलो। क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना? यस सर। क्या ये बना? क्या ये भी बना? तीनों तीनों पॉइंट पर साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है? है सर। यस सर। चलो करो, फटाफट करो, ग्राफ बनाओ। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। और ये क्या है? कॉनकेव। यहाँ कॉनकेव और यहाँ बना लोगे ग्राफ। इंटरवल आ गया। कहाँ कहाँ कॉनकेव अप है? यस यस सर। सर। कॉनकेव अप कहाँ कहाँ आ गया? -√3 से 0, √3 से इंफिनिटी। और कॉनकेव डाउन? ये ओपन भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? क्या है? √3 माइनस जीरो हो का। गया। -√3 पे कितना आ गया? ये 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। और ग्राफ बनाना चाहो, ग्राफ बना के चेक कर सकते हो कहाँ पे कॉनकेव अप है, कहाँ डाउन है। कौन बनाएगा ग्राफ? ग्राफ बना के रेंज तो निकाल के बताई दो मेरे को, रिवीजन हो जाएगा रेंज का। तो ग्राफ बना के बताओ रेंज क्या आएगी, या बिना ग्राफ के भी बता सकते हैं रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं बताओ फटाफट। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रख देंगे। अरे ग्राफ से क्वाड्रेटिक से नहीं, y एक्सिस की शेडो ले लेंगे। डेरिवेटिव से निकालो रेंज, क्वाड्रेटिक से नहीं। हाँ मिटा दूं ये सब। बोलो। हाँ बच्चों, अगर ग्राफ बनाऊं
-1/√। भाई ग्राफ बनाते टाइम वैसे तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ क्यों बना रहा हूँ मैं ग्राफ बनाते टाइम, इसकी जरूरत नहीं पड़ती डबल डेरिवेटिव की, लेकिन यहाँ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कॉनकेविटी दिखानी है। पुराना वाला मत भूल जाना, ग्राफ इसलिए बनाने नहीं सिखा रहा हूँ कि हमको हर बार डबल हाफ तो से इसलिए पॉजिटिव जा रहा हाफ माइनस या, 0 रेंज। हाँ, ये आ गया। अरे अगर हम पहले जो ग्राफ बनाते थे रेंज के लिए ग्राफ बनाना है तो क्या इसकी जरूरत है? सर वो तो डबल डेरिवेटिव का साइन सिस्टम है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अभी अपन मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, मैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार। ये एफ डेफ एक्स का ये डिक्रीज हो रहा है -1 तक, तो -1 तक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कॉनकेव डाउन है तो यू बन गया। अब -√3 से -1 तक कॉनकेव अप रहेगा, तो ये घूमेगा थोड़ा सा। तो साइन सिस्टम उल्टा बना दिया आपने, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ, सर वीडियो लैग हो रहा है आपका। तो यस सर। ये कौन लैग हो रहा है, रुक जाओ थोड़ी देर। ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप है। अब सही है क्या? है, सही आ रहा है। अब -1 के बाद 1 तक इंक्रीज होगा और 0 पे क्या आएगा, इस तरह से आएगा ये ग्राफ जो बन रहा है। और फिर 0 से लेकर -0 तक ये कॉनकेव अप रहेगा और 0 के बाद कॉनकेव डाउन हो जाएगा, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। देखो यहाँ क्या है, डाउन, यहाँ अप, यहाँ डाउन, यहाँ डाउन, यहाँ अप। सर वीडियो तो लैग हो बच्चों रहा है कहने का lag हो मतलब रहा है है। डाउन और ब्लर भी आ रहा है। यस सर। रुक जाओ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अब सही है क्या बच्चों? अब सही है क्या? अरे बोलो। यस सर। सर। हाँ, ये समझ में आ गया। और -1 पर वैल्यू कितनी थी, तो रेंज क्या आ गई, माइनस हाफ से हाफ। अब मैं एक बात बता रहा हूं, हमको अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछे तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, ग्राफ या रेंज पूछे तो डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। डबल डेरिवेटिव बस ये टॉपिक कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप है उसको
ग्राफ में बताने के लिए मैंने डबल डेरिवेटिव निकाल के ग्राफ बनाया। अदरवाइज एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और तुमको कोई ग्राफ बनाना है तो हमको कॉनकेविटी शो करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? यस सर। यस। मिटा दूं? बोर्ड में अगर ग्राफ बनाने को आया तो फिर निकालना नहीं पड़ेगा आएगा, क्या? बोर्ड में तो है ही नहीं तुम्हारे। ठीक है, सिर्फ यही आएगा, ओके। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा बोर्ड में। बोर्ड में भी ग्राफ नहीं आएगा, बोर्ड में तो नॉर्मल ग्राफ नहीं आते, ये वाले ग्राफ क्या आएंगे भाई। ठीक है? सर एओडी तो वैसे भी यस एमसीक्यू में आ रहा है, हैं? ये तो वैसे भी एमसीक्यू में आएगा ना, क्या आएगा S2 ये में? वाला चैप्टर। किसमें आएगा? सर टर्म 1 के अंदर आएगा, टर्म जिसमें 1 में एमसीक्यू पैटर्न होगा। तो टर्म 1 का हो गया सिलेबस अपना, अपना हो गया सिलेबस टर्म 1 का। अरे बोलो, टर्म 1 में क्या क्या आएगा, सिलेबस बोलो। अरे क्या आवाज नहीं आ रही क्या? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? क्या क्या आ रहा है सिलेबस में? सर 1 to 6। 1 to 6? अब मुझे क्या मालूम 1 to 6 में क्या है? चैप्टर का नाम बोल भाई। सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सर तक आ रहा है। जोर की बोलो। सर एलसीडी आ रहा है? रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग। रिलेशन फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग और सर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स, एओडी। डिटरमिनेंट, एओडी। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आईटीएफ भी आएगा सर। सर आईटीएफ है। और तो अपना तो हो गया सिलेबस, ये रह गया सर ये कौन सा चैप्टर है? Yes. लीनियर प्रोग्रामिंग है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग भी है। हाँ, बाकी सब हो गया। यस सर। ठीक है, चलो। कब है सर ये टेस्ट कब तुम्हारा? पढ़ेंगे? टेस्ट कब है? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में S1 है टेस्ट, टर्म 1। यस सर। सर टर्म 2 कब है? वो मार्च सर। में। और फाइनल भी होंगे कि नहीं होंगे बोर्ड के अब की बार? वही फाइनल है सर वो सर। टर्म 2 ही होंगे। अच्छा, वही है बोर्ड। यस सर। 2 टर्म्स में होंगे पेपर। नहीं तो तुम्हारा जो टर्म 1 है वो दूसरे स्कूल में होगा या तुम्हारे स्कूल में होगा? टर्म सर हमारे स्कूल में में ही हो रहा है। अरे स्कूल वाले ही ले रहे हैं कि बोर्ड की तरह दूसरे स्कूल में आएगा बोर्ड। सेंटर? टर्म 1 सर वो एग्जाम तो बोर्ड का है पर वो हमारे होगा। स्कूल में ही होगा। अच्छा, बोर्ड बोर्ड से का होगा लेकिन स्कूल में तुम्हारा ही होगा। यस Yes, सर। और sir. टर्म 2 सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। है? टर्म टू स्कूल में ही होगा होगा ना, हमारी। वो हमेशा वाला जिससे सेंटर पे जाके देते हैं ना, वो वाला होगा। अच्छा, टर्म 1 अपने स्कूल में होम एग्जाम की तरह हो रहा है टर्म 1, यस और सर। टर्म 2 बोर्ड की तरह हो रहा है। यस सर। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? टर्म 1 में तो पूरे पूरे नंबर मिल ही जाएंगे तुम लोगों को, स्कूल वाले दे दे। चेक टीचर चेक ने कौन पहले करेगा ही मना टर्म कर 1? दिया। सर बोर्ड का ही पेपर है टर्म 1 की। सर बोर्ड का पेपर टर्म आएगा। 1 में चेक कौन करेगा? कॉपियां कौन चेक बोर्ड करेगा? वाले। बोर्ड वाले। टीचर ही करेंगे। ऑब्जेक्टिव है? यस यस सर। सर। ऑब्जेक्टिव है ना पेपर? यस सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई मतलब ही नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग तो टॉपिक ही सब्जेक्टिव है। अब अच्छा, उसका ग्राफ ऑब्जेक्टिव बनाना बनाएंगे होता तो डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छी तरह। एनसीईआरटी में पढ़ लेना, मैं बता दूंगा, वैसे मैं भी पढ़ा दूंगा, जब तक तो हो ही जाएगा अपना, अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा अपना। ठीक है, और मतलब ये वाला चैप्टर। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्टिव में पहली बात तो पूछते ही नहीं है, लेकिन अब की बार हो रहा है तो पूछेगा, तो डेफिनेशन वगैरह पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। तो डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना, टर्म्स याद कर लेना कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल
एरिया क्या होता है, ये सब पूछेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, मेन जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो सब्जेक्टिव पेपर में आता है, ठीक है, और ग्राफ वगैरह बनाने पड़ते हैं उसमें। तो तुम्हारे तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग की तो टेंशन ही खत्म करो, उसका क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इजी सा आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना पेपर तो। यस सर। और फाइनल बोर्ड का जो वो मार्च में होगा वो subjective कौन है। सा आएगा? सर वो सब्जेक्टिव है। सर उसमें इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री अरे वो क्या आएगा, और सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा? सब्जेक्टिव। सर बहुत सब्जेक्टिव है। अच्छा, तो एक बात और बताओ, जो सेकंड टर्म में एग्जाम होगा उसमें फर्स्ट टर्म का कुछ नहीं आएगा? नो No, सर, sir. कुछ No, भी नहीं sir. आएगा। वाह वाह, मजे हाफ हो गए हाफ हो तुम्हारे गया। तो, मजे हो गए। सर जेई भी तो देना है ना? हाँ, तो जेई तो देना है, तो नहीं देना तेरे को? उसमें तो 11th का भी आएगा सर। जेई में तो हमारे 11 तो का भी सारे आएगा। साथ ही आएंगे। अरे मतलब बोर्ड की टेंशन तो कम हो गई ना। यस सर। यस सर। अरे पहले पहले तो पुराने बच्चों को बोर्ड की खूब टेंशन रहती थी बोर्ड में, तो अब बोर्ड की टेंशन तो आती हो गई ना। तो सारा का सारा ध्यान किस में लगाना है तुम्हारे को? जेई में लगाना, मजे से पूरा का पूरा जेई में लगाओ ध्यान। और सिलेबस भी तो कम किया है, सिलेबस तुम्हारा कम नहीं हुआ है। 30% ही हुआ जो पिछले साल 30%। था। तो कौन कौन से हटाए हैं चैप्टर? को चैप्टर्स नहीं हटाए, बीच बीच में से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हटा दिए। अच्छा ठीक है। हाँ बच्चों, चलो एक और एग्जांपल लिखो। फाइंड कंडीशन। सर एक चैप्टर खत्म हो गया। नहीं अभी चल रहा है। हाँ चैप्टर आज खत्म हो जाएगा ये। फाइंड कंडीशन दैट कर्व find condition on ABC that curve have point of inflection। कंडीशन निकालनी है कि इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। क्या करें? डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम से ग्रेटर देन 0 और एक बार लेस देन 0 कर देते हैं। क्या कह रहा है भाई? ग्रेटर देन 0 क्यों करेंगे? अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो ये क्वाड्रेटिक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा? जब क्वाड्रेटिक ये 0 होना चाहिए। यस सर। 0 होना चाहिए। मान लिया सर आपकी वीडियो थोड़ी थोड़ी लैग हो रही है बीच में। थोड़ी थोड़ी हो रही है, काम तो चल रहा है ना, या ज्यादा हो रही है बिल्कुल प्रॉब्लम? सही सही आ चल रही रहा है। है। थोड़ी सी नहीं आ रही है तो जिसके प्रॉब्लम हो रही है वो आउट हो के इन हो जाओ बेटा। हाँ, अगर इट हैज इमेज, हमने मान लिया केस 1 इमेजिनरी रूट है, तो इमेजिनरी रूट है तो क्या होगा ग्राफ? या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ की बात कर रहा हूँ, एफ डबल डैश की। तो क्या यहाँ पर इन दोनों केस में अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा। तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट होगा या करेगा, होगा या नहीं होगा? नो टच सर। नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, 0 ही नहीं हो रहा ना। अरे ये 0 ही नहीं होगा। यस सर। अगर ये इमेजिनरी रूट्स हैं तो या तो ग्राफ ऊपर रहेगा या ग्राफ नीचे रहेगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी नहीं। और जब 0 नहीं होगी तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने?
एफ डबल डैश एक्स F जीरो double होना dash चाहिए या नॉट zero. डिफाइंड। दूसरा कि साइन चेंज होना चाहिए। सर नॉट डिफाइंड और इनफिनिटी अलग अलग होते हैं क्या? हाँ अलग अलग होते हैं, मालूम नहीं है। इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज नंबर, और नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइन ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है। अभी तक इसमें दिक्कत हो रही है कोई? नहीं सर, इस ग्राफ को गैस कर रहा हूँ। बता रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ। हमने मान लिए इसके दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। इक्वल मान लो अल्फा अल्फा है। अगर इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो क्या बनेगा? साइन सिस्टम क्या बनेगा? अगर दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा, हाँ या ना? यस Yes सर। sir. और होल स्क्वायर पे साइन चेंज होगा क्या डबल डेरिवेटिव का? No sir. तो प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा, तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा? No sir. तो सेकंड केस में भी नहीं मिलेगा। अब थर्ड केस क्या आ गया? ये रूट्स किसके बात कर रहे हैं? किसके लिए बात कर रहे हैं? किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? डबल डेरिवेटिव जीरो के लिए बात कर रहा हूं। अगर रूट्स इसके डिस्टिंक्ट है और रियल है तो हमने मान लिया अल्फा बीटा है, तो क्या साइन चेंज होगा? होगा? यस सर। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन? दो पॉइंट है। अरे करेंगे यहाँ पर। यस सर। Yes sir. कब कर रहे हैं? जब distinct root और real हो. तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट के लिए क्या होता है? ए ग्रेटर A देन greater जीरो। than zero. यही कंडीशन है। ये पूछा ना कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन आ गई? समझ गए हाँ या ना? Yes sir. यस सर। ये करो। ये मिटा दूं? हाँ बच्चों बोलो। कौन के वहां पे तो क्या होगा? एफ डबल F double डैश dash of ग्रेटर F देन is जीरो। equal to 0. हम्म तो ये क्वाड्रेटिक है, ये ग्रेटर देन जीरो कब होना चाहिए? इसके लिए तो ऐसा बनना चाहिए ग्राफ।
इसका, और ऐसा ग्राफ कब बनेगा जब b नेगेटिव होगा। लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, अरे भाई तुम में से कितने जनों को प्रॉब्लम है कि ये नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इधर देख लो, समझ लो। राहुल तुमने पूछा था, सबको समझा रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पर क्या है? इंफिनिटी। अरे नॉट डिफाइन, 0 पे तो हो ही नहीं। डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है क्या? पूरा लिमिट पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, और वो भी पढ़ लिया है, फिर भी कंफ्यूजन है, बहुत गड़बड़ है, ये ध्यान रखो। सर वो उस ग्राफ के लिए देखिए, वो ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है इंफिनिटी जा रहा अरे है तो डिफाइन ही नहीं है 0 पर। और ये क्या हो जाएगा? सर इनफाइनाइट। और ये क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। ये अंतर है। 0 प्लस का मतलब है 0 नहीं हो रहा है। 0 प्लस का मतलब मैंने पहले भी बताया है। लिमिट का मतलब क्या होता है? अभी तो तुमको लिमिट का मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब 0 मतलब प्लस मतलब x की वैल्यू है 0.000000001, यानी क्या आ रहा है ये? कितने जीरो? करोड़ों अरबों जीरो, पता नहीं बहुत कितने सारे जीरो हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? ये डेंसिटी उड़ाओ पॉजिटिव बोलो। इनफिनाइट। आएगी, इसकी वैल्यू क्या यस आएगी? सर। 1 अपॉन, यस सर। ये क्या है? अ वेरी 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 लार्ज नंबर, यानी इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब है वेरी वेरी लार्ज नंबर। लेकिन इनफिनाइट वेरी लार्ज नंबर है, लेकिन वो है क्या हमें नहीं मालूम, इसलिए इनफिनाइट को हम हमेशा ओपन लिखते हैं। हाँ या ना? यस सर। और माइनस का मतलब यही है कि 0 माइनस, यानी माइनस का 0.000000001। और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है 0। डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ डिनोमिनेटर में 0 कर रहा हूँ क्या? 0 नहीं कर रहा हूँ, वेरी वेरी 0 से क्लोज थोड़ा टू छोटा। 0 कर रहा हूँ। वेरी वेरी क्लोज टू 0 कर रहा हूँ, 0 नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, कैसे करें? सर 0 आ रहा है क्या इसका आंसर? अरे 0 कैसे आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल रहा हूँ, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा। हाँ, क्या 0, 0 पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है? यस सर। यस सर। लेकिन क्या 0 डोमेन में है? क्या नॉट डिफाइन हो रहा है, लेकिन क्या डोमेन में है? यस सर। यस सर है। है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया?
0, 0, 0। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 आ गई। इसका निकालो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक मिनट, हाँ करो। क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 0? बोलो। 0 डोमेन में ही नहीं होगा ना। यस सर, डोमेन में। हाँ, तो यहाँ पर 0 डोमेन में था, यहाँ पर 0 पर डिफाइन ही नहीं है। 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे हो सकता है? समझ गए? यस सर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए 3 कंडीशन है। क्या है? एफ डबल डैश 0 होना चाहिए पहला, साइन चेंज होना चाहिए तीसरा, डोमेन में होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस। यस सर। अब ध्यान रहेगा। हाँ बच्चों, डायरेक्ट एग्जांपल कर रहे हैं इसमें। इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कॉन्केविटी, ये प्रूव करना है। हाँ बच्चों, कैसे प्रूव करें? ध्यान से समझना। e की पावर x का ग्राफ बना रहा हूं, यही बनता है। यस सर। सर। 2 पॉइंट ले लिए अल्फा बीटा, ए के कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई? यही हो गए ए और बी के कोऑर्डिनेट। यस सर। अच्छा, ये कॉनकेव अप है या डाउन है ग्राफ? सर अप। ए और बी के बीच में। ये ए और बी की कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो।
यही होगा मिड पॉइंट। यस सर। मिड पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स क्या हो जाएगा? अरे y इक्वल टू एफ एक्स ये है, तो x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पे x एफ एक्स की वैल्यू यही होगी क्या? यस सर। ये कहां पर होगा? ये पॉइंट। कर्व पर लाई करेगा क्या? अरे ये कर्व पर लाई करेगा, x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली है। यस सर। दिख रहा है? ये n होगा कर्व पर। यस सर। m और n एक ही वर्टिकल लाइन पर है, एक ही वर्टिकल लाइन पर है, तो x की वैल्यू सेम होगी। यस सर। यस सर। x की वैल्यू वर्टिकल लाइन पर x की वैल्यू सेम होती है, हाँ या ना? यस सर। y की वैल्यू कौन सी बड़ी होगी? m वाली y M बड़ा की। होगा M या वाली। n वाला y बड़ा होगा? M वाला। इसको t मान लिया, t m बड़ा है t n से, हाँ या ना? और यस t सर। m क्या है? t m क्या है? या बराबर है? बराबर कब आ जाएगा? जब अल्फा बीटा दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट होंगे। अरे हो गया प्रूफ? यस सर। यस सर। भाई किसका y कोऑर्डिनेट बड़ा है वर्टिकल लाइन पर? सर वर्टिकल M लाइन वाले का। m एंड t पर, वर्टिकल लाइन m एंड t पर सबसे बड़ा y कोऑर्डिनेट कौन है? जो ऊपर होता है उसका y कोऑर्डिनेट बड़ा होता है, यानी y की वैल्यू बड़ी होती है। तो tm की वैल्यू बड़ी होगी tm से, हाँ या ना? यस सर। ये tm है y y कोऑर्डिनेट, और ये अगर बच्चों ये डायग्राम यूं होता, कॉनकेव, ये कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन होता, तो ये रिलेशन उल्टा हो जाता क्या? यस सर। तो कॉनकेविटी से प्रूव कर रहे हैं। सर इससे अपन वो वाला भी प्रूव कर सकते हैं क्या, वो e की पावर पाई और पाई की पावर e वाला? नहीं कर सकते भाई। कर सकते तो यहाँ पे क्यों करते? वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से था, कहीं पे भी कोई सा भी रूल थोड़ी लगा देंगे। ये कॉनकेविटी से कर रहे हैं, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर रहे हैं। सर ये इनसे पहले क्या लिखा है? हाँ? सर ये प्रूव इन दैट से पहले पीटी, क्या? प्रूव दैट ओके पीटी। सर। ओके सर। ये मिटा दूं?
हाँ बच्चों, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी 0 से पाई के बीच में ही होंगे। बोलो। यस सर। यस तो सर। मैंने ले लिया ए, ये बी और ये सी। इस ए के कोऑर्डिनेट पी को ट्राइंगल एबीसी की जगह यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, इन 3 पॉइंट में ट्राइंगल बन जाएगा, हाँ या ना? सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट यही होंगे क्या? यस सर। ये वर्टिकल लाइन ले ली, यहाँ पर एक सर अभी वर्टिकल तक लाइन ले ली, तो वर्टिकल लाइन की पर x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगी जो सेंट्रोइड से जा रही है। सर अभी तक कितना हो गया एक बार बता दो, मेरा लैग आ गया। है अभी तक आपने क्या क्या बता दिया इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन में मेरे लैग आ गया, तो मैं बता दो एक बार मैं। कुछ नहीं, ग्राफ बनाया है, ये पॉइंट ले लिया एक बी सी, 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? ए साइन है, ये बी साइन बी, ये सी साइन सी। इसका ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा? यही होगा। यस सर। और ट्राइंगल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या वर्टिकल लाइन की पर x की वैल्यू क्या होगी? पूरी वर्टिकल लाइन पे वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो? एफ एक्स ये लिया है, एफ एक्स ये है, तो ये वैल्यू यही होगी। यस सर। ये कहां पे होगा पॉइंट? कर्व पे। एम, एम होगा ये, तो एम के कोऑर्डिनेट बोलो। यही होंगे क्या? अब मेरे को ये देख के बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है एम और जी पर, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। किसका वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होगा? ये मान लिया टी, सर एम का। एम का। तो टीएम, टीएम क्या हो गया बोलो? और इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? बोलो क्या होता है? ग्रेटर देन ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। है? अरे ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पैरामीटर। पाए हो जाएगा, फिर अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अरे तीनों एंगल का सम पाई तो होगा ट्राइंगल में। यस सर। यस सर। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते तुम लोग। अरे तीनों एंगल का सम पाई होगा ना। यस सर। लिख लो हर चीज, एक एक चीज, लेकिन फिर तुम लोग गड़बड़ कर लोगे तुम लोग। नहीं सर, वो मैं साइड्स वाला समझ गया था इसलिए। अच्छा साइड तो तेरे को मालूम नहीं है कि स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? पाई। तो पाई की वैल्यू होगी पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया प्रूफ। यस सर।
ठीक है, एक और लिखो। सर ये आप इक्वलिटी भी क्यों लगा रहे हो? इक्वल तो हो ही नहीं सकता टीएम और टीजी कभी भी। इक्वलिटी के लिए बताया था तुम लोगों को, अगर ये तीनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए, तीनों पॉइंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, तो उस केस में इक्वलिटी आएगी। अरे इक्वलिटी ट्रायंगल भी तो बन सकता है। सर इक्विलेटर बन गया तो फिर भी कैसे होंगे टीएम टीजी इक्वल? एम तो कर्व पर है ना, और जी वाला तो अंदर रहेगा। अरे उस केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्या लेंगे पाई, एक ही पॉइंट ले लेंगे। ये तीनों एबीसी हैं, तीनों ओके बराबर सर। हो गए, तीनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए। तो एक मिनट बच्चों, बैटरी डाउन हो रही है, एक मिनट। हाँ ये वाला करो। हाँ बच्चों, कैसे करेंगे, किसका ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाएंगे? अरे बोलो किसका ग्राफ बनाएंगे भाई, 10 का बनाएंगे ना? 10 सर का। 10 का। तो इतना बोलने में भी तुम लोग पता नहीं। हाँ मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ, जिससे कर्व अच्छा बन जाएगा ना। हाँ बोलो ए पॉइंट क्या हो गया, सही है क्या? यस सर। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, एम। अब की बार मिड पॉइंट ना लेके मैंने क्या ले लिया, तो 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो एम के बोलो क्या होंगे? ये 3 कर लेना, 3 ये गलत कर दिया, यहाँ 3 लिखना। एम के कोऑर्डिनेट यही होंगे क्या, 1:2 में डिवाइड कर रहा है कॉर्ड को। मैंने एम एक पॉइंट ले लिया जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? हाँ या ना बोलो भाई। यस यस सर। यस सर। सर। और एस एस कर्व पे वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो एफ एफ एक्स क्या लिया है,
तो एस के कोऑर्डिनेट बोलो, यही आएंगे क्या? अब बोलो टी एस बड़ा है या टीएम? AM और टीएम का वाई कोऑर्डिनेट, टीएम एम का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये हो गया प्रूफ, समझ गए? तो कॉनकेविटी अप और कॉनकेविटी डाउन के लिए इनइक्वालिटी, कल क्लास है क्या? यस yes सर। ठीक है, यस सर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कल से स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, होमवर्क मैं भेज दूंगा। आज की क्लास यहीं तक। सर डिस्कशन कब होगा? इस एंड मत करना, मैं नोट। हाँ अभी नहीं कर रहे, हाँ डिस्कशन बाद में करेंगे बेटा, करते जाओ होमवर्क। कल से मैं कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कराऊंगा मैं, डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। सर डिस्कशन कल कर लेते, फिर ऑफलाइन से प्रोबेबिलिटी करा लेते, अरे क्योंकि वो कल मैं के बाद डिसाइड फिर करूंगा ना। ऑफलाइन क्लासेस ही है। हाँ तो मैं कल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, मेरे को डिसाइड करने दो भाई। सर ठीक है, सर एक होमवर्क के लिए इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन दे दो ना। हाँ बना सर लो एक अपने आप ही, बना लो अब क्या है, कोई सा भी दे सेम दो। टॉपिक। शीट में अपने क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें कर लेना, शीट में भी है क्वेश्चन। ठीक है, 11th का कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो तुम, होमवर्क क्या कह रहे हो? सर इसी टॉपिक का दे दो एक। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं बेटा, कॉनकेविटी पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आते हैं। ये तो फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि कॉनकेव अप है तो कौन बड़ा होगा, कॉनकेव डाउन है तो कौन बड़ा होगा, बस। ठीक है ओके भाई, सर। कॉनकेव अप है तो ये छोटा छोटा होगा, और कॉनकेव डाउन है तो ये बड़ा होगा। यस सर। कॉनकेव अप है तो अलग अलग वाला, अलग अलग फंक्शन वाला बड़ा होगा, और कॉनकेव Yes, sir. डाउन है तो अलग अलग फंक्शन वाला छोटा होगा। ये ऐसे याद रख लो। ओके सर। इस पे आते नहीं क्वेश्चन ज्यादा, आएगा तो सीधा सीधा आएगा, तो बस वो ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बस चेक। बस अपन को ये देखना है कॉनकेव अप क्या है, कॉनकेव डाउन क्या है, और हो जाएगा। मेन है इसमें, कॉनकेविटी में जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आएगा तो इन्फ्लेक्शन पे आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट कर। इसीलिए सबसे आखिरी में कराया मैंने पॉइंट ऑफ, ये कॉनकेविटी सबसे आखिरी में इसलिए कराया। ठीक है, यस सर। बंद करूं क्लास? हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों।